अब देखिए लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ाई थी एक चीज, और दूसरा मैंने आपको इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का इंट्रोडक्शन दिया था। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोगों ने बात की थी। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी थी कि जो आपकी सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज होती हैं वो हमेशा इसी ऑर्डर में क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, IE3 हमेशा IE2 से बड़ा होगा, IE2 हमेशा IE1 से बड़ा होगा, और ये हमेशा कहानी चलती रहेगी। ना कोई हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, ना कोई फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी फैक्टर काम नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने आगे बढ़े थे, हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि आयनाइजेशन एनर्जी को हम कैसे यूज कर सकते हैं। और लास्ट मैंने आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिखाई थी, डेल्टा एच ईजी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दो टर्म मैंने आपको सिखाए थे। मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी एक न्यूट्रल एटम है, अगर आप आकर उसको एक इलेक्ट्रॉन ऑफर करो कि भाई ये इलेक्ट्रॉन ले ले, तो यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। या तो इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा होगी या फिर इलेक्ट्रॉन लेने की कोई इच्छा नहीं होगी। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा होगी तो उस केस में एनर्जी क्या होती है, रिलीज। और उस केस में डेल्टा एच का साइन हम कैसा लिखते हैं, नेगेटिव। अगर उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा नहीं है और आपने इलेक्ट्रॉन को फोर्सफुली ऐड किया है, तो किसी भी चीज पर अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो आप उसको एनर्जी दे रहे हो। तो क्योंकि ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्शन लगा रहे होंगे, और इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे केस में जब आप एनर्जी दे रहे हो तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो मैं आपको सिखा चुका हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को आप हमेशा विद साइन लिखते हो। एक चीज अच्छे से समझ लें, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा उसके लिए डेल्टा एच ईजी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और जो नहीं लेना चाहेगा, अगर आप जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो डेल्टा एच ईजी की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। वहीं अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर आए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम बोलते हैं एनर्जी रिलीज्ड। तो देखो रिलीज्ड में हमने पहले ही बोल दिया है कि साइन नेगेटिव आएगा। अब मुझे दोबारा साइन कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर एटम इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। सही है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, जीरो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कभी भी नेगेटिव, क्योंकि उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि एनर्जी रिलीज्ड। अब जब आप इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती ऐड कर रहे हो, एनर्जी रिलीज जीरो है। एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है, लेकिन एनर्जी रिलीज कितनी है, जीरो। इसलिए उस केस में हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कितना लिख देते हैं, जीरो लिख देते हैं। बोलो बात समझ में आती है सब लोगों को? ठीक है, चलिए तो आज अपन यहीं से आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम अपनी परंपरा का निर्वाह करेंगे और हम लिखेंगे फ्लश नोट। हाँ जी, फ्लैश नोट में क्या लिखवाया जाए आज तुम लोगों को? ये तो आप लोगों को सबको याद होगा। बताओ किसी भी nth ऑर्डर रिएक्शन, कई लोगों ने भी काइनेटिक्स पढ़ा भी तो नहीं ना, कुछ ही लोगों ने पढ़ा, चलो फिर इसको हटाते हैं, बाद में यूज करें। चलो बताओ, स्कैंडियम, यूट्रियम, लेंथेनम की साइज कंपेयर करके बताओ, साइज का ऑर्डर क्या होगा?
बढ़ेगा। क्यों, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काम नहीं करेगा? अच्छा, टाइटेनियम, जिरकोनियम और हॉफनियम के साइज का ऑर्डर। सही है। देखो, ये हम लोगों ने सीखा था कि आपके पास एक है 3D सीरीज, एक क्या है 4D सीरीज, और एक क्या है 5D सीरीज। सही है। तो यहाँ पर स्कैंडियम है, यहाँ पर टाइटेनियम है, यहाँ पर यट्रियम है, यहाँ पर जिरकोनियम है, यहाँ पर लेंथेनम है, और यहाँ पर हॉफनियम है। ये मैंने आपको साइज के ऑर्डर में सिखाया भी था। यहाँ पर ये स्टार है, ये आपका 4th पीरियड है पीरियडिक टेबल का। ये कौन सा पीरियड है? 5th पीरियड है। और ये कौन सा पीरियड है? सही है। तो जब आप 4th पीरियड से 5th पीरियड मूव कर रहे हो तो साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। लेकिन जब आप 5th से 6th पीरियड मूव कर रहे हो, 5th to 6th, लेकिन आफ्टर ग्रुप 3, और यह है ग्रुप 4, ये ग्रुप नंबर है आपका। तो यहां पर देखो, ये 14 लेंथ है, इसका टाइम नंबर होता है 57, इसका होता है 72, इसका होता है 39, और इसका होता है 40। सही है। तो यहां बीच में कोई नहीं आया, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट करते हैं? 14 लेंथेनॉइड्स। हाँ जी, इन लेंथेनॉइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? कौन सा? F। थोड़ा सही से बोलो। N-2 F, और F की शील्डिंग पुअर, और ड्यू टू पुअर शील्डिंग क्या होगा? Z इफेक्टिव बढ़ेगा। अब याद करो वो दिन जब मैंने आपको पहली बार Z इफेक्टिव सिखा के लिखाया था, तो कुछ समझ में नहीं आया था, पता नहीं क्या क्या बोल गए। लेकिन आज अगर आपने 4-5 लेक्चर ढंग से सब कुछ किया है तो यू नो वेरी वेल कि इन सब का मतलब क्या है। सही है ना? चलिए, तो इसकी वजह से बताओ साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। लेकिन क्योंकि 5th पीरियड से 6th पीरियड जा रहे हो, नया शेल ऐड हो रहा है, साइज क्या होगी? इंक्रीज भी होगी। तो दो फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए यहां पर साइज ऑलमोस्ट रिमेन सेम। सही है। तो साइज ऑलमोस्ट क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब आप खुद देखो, यहां पर ये ग्रुप 3 पर काम नहीं करता क्योंकि लेंथेनॉइड्स अभी आए ही नहीं है। तो ये कब काम करता है? दिस वर्क्स आफ्टर ग्रुप 3। ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है। कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, लास्ट क्लास शायद मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी दोनों की, एक तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, और एक साथ में किसकी लिखाई थी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो डेफिनेशन में लिखवा चुका हूं। अब ये मैंने आपको बता दिया था, जनरली हम दोनों के दूसरे का नेगेटिव ले लेते हैं। मैं आपको समझा चुका हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के वैल्यू, जैसे मान लो कभी एनर्जी देनी पड़ी तो डेल्टा एच कैसा आएगा? पॉजिटिव। उसका ये कतई मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम क्या रिपोर्ट कर देंगे? 0। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी होगी? पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होगी? 0। दैट्स ऑल। इससे ज्यादा हम दिमाग नहीं लगाएंगे। चलिए, आज अपन यहीं से आगे बढ़ रहे हैं, और अब मैं आप लोगों को ज्यादा आगे चले गए व्यवहार। ठीक है जी, चलिए, तो देखें, हेड डाले नेक्स्ट। पहले समझते हैं मतलब क्या है। सिग्निफिकेंस ऑफ वैल्यू ऑफ डेल्टा एच ईजी, कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू का मतलब क्या है, पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी। मान लो मैंने इनकी डेल्टा एच ईजी वैल्यूज लिखी हुई है। ये वैल्यूज है, मान लो किलो जूल पर मोल। इसकी वैल्यू है -390, इसकी वैल्यू है -530। ए की वैल्यू कितनी है? -390, और बी की वैल्यूज कितनी है?
530। ठीक है, अब आप इन वैल्यू से हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं? देखो, आप मुझे, चलो आप खुद सोचो एक बार के लिए, इस वैल्यू का मतलब क्या है, इस वैल्यू का मतलब क्या है, आपको क्या समझ में आता है? ए का डेल्टा एच ईजी -390, इसका मतलब क्या है कि जब ए इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 390। बताओ, जब बी इलेक्ट्रॉन लेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 530 है। बताओ कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से लेना चाहेगा, ए या बी? सोचो, ए या बी? बी, क्यों? आप समझो, इसमें ना रटना नहीं पड़ेगा आपको, अगर आप समझ लोगे तो। अच्छा बताओ, एनर्जी रिलीज क्यों हुई थी? हम पीछे चलते हैं वापस से, कोई नहीं, अपन आराम से डिस्कस करते हैं, इसमें रटने का कुछ भी नहीं। आप बताओ, एनर्जी कब रिलीज हो रही है? इफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन उस केस में एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। बोलो, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, एनर्जी रिलीज भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा। और अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा या नहीं? बोलो, बात समझ में आ रही है आपको? दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जहां पर जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होगी, वहां पर उतना ही ज्यादा क्या होगा? अट्रैक्शन। और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी भी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा। अब आप खुद डिसाइड करो वापस से कि यहां पर किसकी एनर्जी ज्यादा हो, सॉरी, कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेना चाहेगा और कौन नहीं? बी या ए? ए, बी? कुछ लोग ये बोल रहे थे। ए, क्या बोलता तू? तो बोलता है ना, ले, क्यों गिरता तू? ए अभी? सब कुछ तो बता, सोचो ना, दिमाग लगाओ। जब तक तुम ए बोलेगा तब तक तुम गलत है। माइनस साइन मत देखो, माइनस साइन तो क्या बता रहा है? एनर्जी रिलीज्ड। तो हम यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं कि सिंस मोर एनर्जी will be released when electron is added to B. So there will be greater attraction in case of B, and its tendency to gain electron will be more. सही है? चलिए, तो कहानी का सार अब इतना सा है। अगर आप देखना चाहें तो बात सिर्फ इतनी सी है कि more negative is the value of delta H. More negative is the value of delta H. Higher will be क्या? The tendency to gain electron. और बताओ, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा? एंड फॉर्म एन आयन। क्या बनाएगा? एन आयन बनाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज का आप जरूर 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 क्या, ए वाले में अगर एनर्जी कम है तो ज्यादा कैसे खींचेगा भाई? एनर्जी रिलीज हो रही है ना इलेक्ट्रॉन खींचने पर, जितना कम खींचेगा उतनी कम एनर्जी रिलीज होगी।
इलेक्ट्रॉन जो लेगा उसका अट्रैक्शन फोर्स हाई होगा। और सिखाया था जब भी किसी सिस्टम में अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं तो वहां पर एनर्जी हमेशा क्या होती है, रिलीज। अट्रैक्शन जितना ज्यादा डोमिनेट करेगा एनर्जी उतनी ज्यादा क्या होगी, दैट इज द पॉइंट। लिख लिया सब लोगों ने? लिख लो आराम से लिख लो, जमा जमा के लिखो। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म होता है, इसलिए अगर आप इसे रटोगे तो ये और ज्यादा कंफ्यूजिंग बन जाएगा, आपको समझना होगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। एक बार समझ में आ गया तो फिर आप उसमें कभी गलती नहीं करोगे। डन, ठीक है। तो आओ एक बार थोड़ा सा एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी अपने को, एनसीईआरटी की फोटो लाते हैं ढूंढ के। क्लासिफिकेशन ऑफ आइमेंस। इनकी दी हुई है। चलो एनसीईआरटी पढ़ भी ले एक बार, पढ़नी तो है ही, है ना। थोड़े से अरेंजमेंट करते हैं ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए, बैलेंस बनाना पड़ेगा। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले छात्रों दिख रहा है आपको? ऑफलाइन वाला आपको भी दिख रहा है ना साफ साफ? ठीक है, तो देखें, अरे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आ गया बे, अभी तो गुड़गुड़ हो ज्यादा सा। देखिए, when an electron is added to a neutral gaseous atom to convert into a negative ion, the enthalpy change accompanying the process is defined as the electron gain enthalpy। कवि क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप एक न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो वो अपने एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी का एक्चुअल मतलब तो आप थर्मोडायनेमिक्स में सीखोगे, बट अभी के लिए आप एंथैल्पी को एनर्जी समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? तो जो एनर्जी चेंज है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्योंकि हम चेंज की बात कर रहे थे, चेंज को हमको हमेशा विद साइन बताना पड़ेगा। तो मैं आपको सिखा चुका हूं, अगर वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा तो इस चेंज का साइन कैसा होगा, नेगेटिव। और अगर इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा तो इस चेंज का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ द ईज with which an atom adds an electron to form an ion as represented by this। कह रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड्स अ मेजर, आप नाप सकते हो, ऑफ द ईज, कि कितनी आसानी से एक एटम इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। ठीक है जी, आगे पढ़ो। डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट नेचर, एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है या फिर नहीं चाहता है। So depending on the element, the process of adding an electron to the atom can be either endothermic or exothermic. For many elements, energy is released when an electron is added to the atom and the electron gain enthalpy is negative। क्या कह रहा है ये, वापस पढ़ो। For many elements, energy is released when electron is added। बताओ किस केस में एनर्जी रिलीज होगी, जब वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, उस केस में enthalpy is negative। For examples, group 17 elements, the halogens have very high negative electron gain enthalpies because they can attain stable noble gas electronic configuration by picking up an electron। ये कहना चाह रहा है कि अगर आप किसी हेलोजन के पास, हेलोजेंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सारे बोलो, जोर से बोलो। और एक इलेक्ट्रॉन लेते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नोबल गैस में। इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा क्या है, बहुत ज्यादा। और मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले सिखाया, जिसकी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा ज्यादा है उसकी डेल्टा एच वैल्यू उतनी ही ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी। क्या होती जाएगी? तो आप टेबल देखो, ग्रुप 17, बाकी सबको देखो और इनको देखो, -328, -349। बताओ इनमें सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी दिख रही है आपको?
क्लोरीन, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की इच्छा सबसे ज्यादा होगी। ये देखो, नोबल गैसेस, क्लोज्ड शेल, फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, बताओ इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा क्या होगी? इल्ले। तो बताओ इनका डेल्टा एच क्या रहेगा? सबका पॉजिटिव। बताओ इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहेगी? जीरो। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहेगी? जीरो। समझ रहे हो मेरी बात को? इनका डेल्टा एच ईजी पॉजिटिव है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे बताओ इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो आप क्या बोलोगे? जीरो। मेरी बात समझ में आ रही है? इधर आओ। हाँ, तो है ही ना, वो भी डिपेंड करता है ना कौन कितना लेना चाहेगा, कितना नहीं इलेक्ट्रॉन्स को। यहाँ देखो मेटल्स, आपने बचपन से आज तक सीखा है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल सिर्फ इलेक्ट्रॉन देती हैं, कभी भी लिथियम नेगेटिव है, मतलब लेना चाहता है, कम है टेंडेंसी बाकी से, पर कुछ तो है। देखो सब लेना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन, कहीं कहीं मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, सिचुएशनल होता है, हर जगह नहीं लेंगे, पर जरूरत पड़ने पर वो भी ले सकते हैं। ये वैल्यूज यहाँ पर दिखा रही है। आपको डेल्टा एच जी वैल्यूज को पढ़ना और उनको प्रोसेस करना आना चाहिए। कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़े। On the other hand, noble gases have large positive electron gain enthalpies because the electron has to enter the next higher principal quantum level, leading to a very unstable electronic configuration. इसकी लैंग्वेज में मत जाओ, क्लोज शेल फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा क्या हो चुकी होगी? जीरो। आगे बढ़ो। It may be noted that electron gain enthalpies have large negative values towards the upper right of the periodic table preceding the noble gases. वो भी देख लेंगे हम लेफ्ट टू राइट वेरिएशन में। The variation electron gain enthalpies of element is less systematic than for ionization enthalpies. मतलब वेरिएशन ज्यादा है इनके अंदर, एक रेगुलर ट्रेंड को फॉलो करे इसकी कोई गारंटी नहीं है। As a general rule, electron gain enthalpy becomes more negative with increase in atomic number across a period. मतलब लेफ्ट टू राइट चलने पर डेल्टा एच की वैल्यू और ज्यादा क्या होती जाएगी? नेगेटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा क्या होती जाएगी? और भी ज्यादा। कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अपन पढ़ लेंगे, इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। चलिए आप यहां पर देखें, फिर वापस आएंगे इस पर। तो मैं इसका फोटो ले लूं सैफ अली। जन्माष्टमी आज है कल है? आज अष्टमी है सप्तमी है? सप्तमी है, कल से शुरू। अच्छा रात। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। 2-3 साल से तो हो रहा है, दिवाली भी 2 दिन आ रही है, होली भी 2 दिन आ रही है, राखी भी 2 दिन आ रही है। तुम, हाँ जी, दिवाली में छुट्टी रहेगी करीबन 7 डेज, 7 to 8 डेज। क्या? 7 वीक? हाँ, अभी डिसाइड करूंगा, आज बता दूंगा आप लोगों को टिकट से बुक करवाने क्योंकि, बट इट वुड बी एट अराउंड, आप मान के चलो फ्रॉम 20। अभी हिसाब लगा देता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। ये देखो पढ़ने मजा नहीं आता ना, देखो बिल्कुल भी है। यस सर, हाँ बता दो, अभी बता दो। सितंबर, नवंबर में है ना दिवाली, तो 1 नवंबर की है ना। 31, 30, 29, 28। सो इट वुड बी फ्रॉम 28 टू 3 की भाई दूज है ना, तो 4 28। अरे रुको यार, तुम हिसाब लगा लें दो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 28 से 4 तक,
28 अक्टूबर टू 4 नवंबर, 5 नवंबर को सबको वापस आना है, ट्यूसडे होगा, उस दिन से क्लास होगी, क्योंकि 3 की भाई दूज है ना, तो भाई दूज तो आप मनाओगे ही, तो एक दिन का एक्स्ट्रा छुट्टी दे देते हैं, ठीक है। बाकी नोटिस लग जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली ये रहेगा। मैं खुद ही घर पे नहीं रहता, आप क्या मनाओगे, आप मना लेना वैसे, चलो कोई तो घर की रखवाली के लिए भी कोई चाहिए। नुकसान भरने को मैं तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मुझे भी नहीं पता, जहां गाड़ी के पहिए ले जाएंगे। आई हैव अ गाड़ी जो कि फ्लैट टायर्स पे रन करती है। चलिए आइए फिर चलते हैं आगे। कौन सी गाड़ी है, अरे कहाँ जी रहे हो भाई तुम। देखें, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। एक सेकंड एक सेकंड रुकना, पहले फैक्टर्स की एक सेकंड रुक जाओ। चल पहले फैक्टर्स देख लो, फिर वेरिएशन की बात करें, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज। तुम किस दुनिया में हो भाई, तुमने कंपटीशन का लेवल भूल गए क्या। 48 लोगों की एयर बनाई थी ना इस बार, सबके सब ने एम्स दिल्ली लिया है, 49 और 50 वाले ने जिप में लिया है पुडुचेरी, ठीक है। ये तो टॉप रैंक वालों का है, नीचे देखो क्या मार काट मचने वाली है। क्या किसने लिया है, नहीं नहीं जुप जिप में लिया है, जिप में पुडुचेरी, पौंडीचेरी वही है ना शायद। चलिए तो देखें, जो सबसे पहले दो फैक्टर्स है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को जो अफेक्ट करते हैं, वो एक तो है ऑब्वियसली जेड इफेक्टिव। तो आप समझें, जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा उतना ही ज्यादा, और अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी भी क्या होगी उतनी ही ज्यादा, ठीक है। दूसरा फैक्टर जो है वो है साइज। तो आप खुद बता दो। अरे भाई ऐसे कैसे बोल रहे हो? हाँ भाई, मुझे लगा उबासी लेते हुए बोला किसी ने, सॉरी। हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, नहीं नहीं, बताओ कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से लेना चाहेगा। अरे बोल सकते हो, मुझे लगा यार वो आपने बोला था ना, नहीं किसने बोला था। अच्छा फिर ठीक है, मुझे लगा। क्यों त्रिपाठी जी। हाँ भाई, नहीं ठीक है ना, मॉड्यूलेट करके बोला था, मुझे लगा आपका आवाज ही ऐसी है। चलिए, कौन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा बताओ, ये छोटे वाला या बड़े वाला। क्यों, ये ए है और ये बी है, ठीक है। इसको बोले ले बाबू इलेक्ट्रॉन लो, ये बोलो ले बाबू इलेक्ट्रॉन लो, बताओ इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स कहां ज्यादा होगा। अब डिस्टेंस कम है ना, आर ए, और ये डी ए लिख लो डिस्टेंस, और ये डी बी। तो यहां देखो स्मॉलर डिस्टेंस, मोर अट्रैक्शन। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम जनरली क्या बोलते हैं, इट वुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। लेकिन यहां भी आप देखोगे चेंजेस आएंगे, वो अपन आगे देखेंगे, नॉर्मल डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो एनसीईआरटी आपको टुकड़ों में समझा रही थी, हमने उनको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया है, काइंड ऑफ बुलेट पॉइंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, जब आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे होते हो।
जैसे आपके पास है हेलोजेंस, तो मैंने आपको बताया हेलोजेंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, जनरल NH2NP5। इफ हेलोजेंस gain one electron, if halogens gain one electron, then they will attain what, stable noble gas configuration। सही है, ये एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अटेन कर लेंगे एंड हेंस will have higher tendency to gain electrons। सही है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। that implies to more negative delta HEG values। क्या इलेक्ट्रॉन लेने के पहले आपका पेट खाना खाने से पहले भरेगा या बाद में? इलेक्ट्रॉन लेने से पहले नेगेटिव कैसे हो जाएगी? टेंडेंसी को नापा कैसे जाता है? एक आदमी 2 रोटी खाता है और एक आदमी 5 रोटी खाता है, बताओ किसकी भूख ज्यादा है? है? हाँ, तो वही साइज के साथ बात करो, किसकी भूख ज्यादा है कैसे पता? खाने के बाद ही पता चला ना, 5 रोटी खाई उसने, उससे पहले कैसे पता चलेगा? तो पहली बार आपने खिला के देख लिया, ये 2 रोटी खाता है और ये 5 रोटी खाता है, अब अगले दिन से क्या बोलोगे कि ज्यादा रोटी कौन खाता है? इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन देके देख लिया, इनको इलेक्ट्रॉन देके देख लिया कि कहाँ एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है। अब तो आपको पता है ना कहाँ एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है, तो पहले से पता है, पर पहली बार तो टेंडेंसी नापी जाती है ना, इसलिए। क्या? हाँ, पर उसमें भी सबकी टेंडेंसी अलग होगी ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो सबकी टेंडेंसी नापी कैसे जाएगी? उनको इलेक्ट्रॉन दे करके, ले भाई इलेक्ट्रॉन ले, बता कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। हाँ अभिषेक, क्या चीज? NH2NP5 में। LIC थोड़ी है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कैसी बातें कर रहे हो आयुष, आज सुबह सुबह ही? ठीक है, तो लैंडमार्क जाने की क्या जरूरत है, यही बहुत है। माहौल अच्छा। ये जो माहौल वाले आते हैं ना, वो पंचवर्षीय योजना में आते हैं यहाँ पे, फिर यहीं पे हॉस्टल में वार्डन बन जाते हैं या केयरटेकर। मेरी स्टोरी में आए थे 2-3, एक स्टोरी सुनाई थी मैंने, कुनाडी की थी, वो थी भी कुनाडी की। तो उसमें क्या था, एक बच्चा था, एक आया था हॉस्टल में, तो उसको जिसने हॉस्टल दिया उसने पूछा कि आप, बोले मैं भी नीट की तैयारी करने आया था। 5 बार दिया, उसके बाद से यही नौकरी मिल गई। आई एम एंजॉइंग लाइफ। मेरा एक स्टूडेंट है, खैर बोलना नहीं चाहिए, पर वो 3-4 साल पहले आया था मेरे पास। उसको मैंने पहले साल बताया कि कुछ और देख ले ढंग से, या तो मेहनत कर ले, वो नहीं करता था, एब्सेंट बहुत रहता था ये वो। अब उसने हॉस्टल लीज पे ले लिया है और उधर से टैक्सी का बिजनेस चला रखा है अपने गांव में। तो नीट के साथ भी, खैर उसमें कोई वो नहीं है, उसका नहीं हुआ, उसने अपना अलग वो देख लिया कि ठीक है यार, कुछ तो करना ही है जीवन के अंदर, स्टोरी ना, थोड़ा डॉक्टर बन के आदमी सक्सेसफुल होगा।
और भी कई तरीके हैं सक्सेसफुल होने के, पर ये जो माहौल वाले ना, इनका हिसाब थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है। ध्यान रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। मैंने कब बोला? मैंने बोला आपसे? आप खुद ही फील वही करता है जो होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नोबल गैसेस की। तो बताओ नोबल गैसेस के केस में क्या होता है ना? क्लोज्ड शेल कॉन्फ़िगरेशन है। क्लोज्ड शेल कॉन्फ़िगरेशन, देखो टेक्निकल टर्म्स भी आपको साथ साथ सीखने चाहिए। हर बार ये ना बोले फुलफिल्ड, कभी क्लोज शेल लिखा हुआ तो आप कंफ्यूज जाओगे। क्लोज शेल का मतलब क्या है? शेल पूरा भर चुका है, एडमिशन क्लोज्ड, अब अगले शेल के अंदर जाना पड़ेगा आपको। सो क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन यानी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और स्टेबिलिटी को ये छोड़ना नहीं चाहेगा। सो ड्यू टू क्लोज शेल कॉन्फ़िगरेशन देयर इज नो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर मैं आपसे नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? 2s2 2p3, स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसकी भी वेरी लो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। सो आप समझे बात को? सो एलिमेंट्स और एटम्स हैविंग स्टेबल हाफ filled and full filled configurations will have no or very low tendency to gain electron। वेरी वर्ड भी हटा दो, नो और लो टेंडेंसी। नो तो होगा ही नाइट्रोजन के केस में। अभी देखेंगे, लिख लो। हो गया? देखो देखो, और अभिषेक क्या चल रहा है? क्या चल रही है? दवा? दवाई चल रही है ना, काउंटर पार्ट तो नहीं चल रहा दवा का। दवा दारू सही टाइम पे लिया करो, बोलते ना लोग। कहाँ थे इतने दिन? बीमार हो गए थे? क्या हो गया था? फिर से? पिछली बार भी तो हुआ था ना आपको टाइफाइड, लास्ट ईयर। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, तीनों? चौथा कौन था? तुमने इतना क्यों पी लिया कि तुमको हो गया पी लिया? किस टाइम हुआ था समय? ऑर्डर उल्टा हो चुका है, सतर्क रहें, सावधान रहें। डेंगू नहीं होगा? क्यों? एक बार होता फिर नहीं होता है? होता है, मुझको नहीं होगा, ऐसा क्यों? अच्छा एंटीबॉडीज तो होता है, एंटीबॉडी तो किसी और की बनती है ना। इन्हें मच्छर भगाओ साधना की है।
सुबह उठते ही कछुआ चाप, जैसे मच्छर आएगा लाइटर सही है। कह रहा आप ध्यान रखो, पानी हर जगह का मत पिया करो, मतलब पानी से जल्दी होता है पी लिया और ये सब। टाइफाइड क्यों होता है वैसे? पानी, सड़ा हुआ खाना, अनहाइजीनिक। क्या मैस पूरी दुनिया में खराब है? कौन सी दुनिया की, कौन से शहर की मैस अच्छी है? जाओ कॉलेज है। हाँ कॉलेज की मैस तो यहाँ से बर्बाद होती है, यहाँ तो फिर भी थोड़ी बहुत इज्जत है। शुरू शुरू में तो खाना अच्छा ही मिलता है मैस का, जब तो सिलेक्ट करते हो पहले दिन जाके यहाँ का खाना अच्छा है। मेरे दोस्त के 3 हॉस्टल है वहां पे, अगर आप चाहो तो पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी केयर टेकर की आपको। चलो छोड़ो, तुम लिख लिया सब नहीं है? तो देखो ये 3 फैक्टर्स है, बट अगेन मैं आपको हमेशा बताता हूँ ये फैक्टर जनरल ट्रेंड्स को दिखाते हैं। सब कुछ इन्हीं पे इन सबका कॉम्बिनेशन चलेगा। ये मिलकर जो कॉम्बिनेशन सेट होगा उसके ऊपर क्या करती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज डिपेंड करती है। तो यहाँ आपको कुछ चीजों के ऊपर ध्यान रखना होगा और चीजों को समझना भी होगा। तो ये चलते हैं और वेरिएशंस देखते हैं। 2 बड़े इंपॉर्टेंट वेरिएशंस आपको यहाँ पर सीखने हैं। उनमें जो देखिए, पहला तो वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट देख लो, वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल तो जो एनसीईआरटी में लिखा था उसी को हम देख रहे हैं वापस से। एक तो आप पीरियोडिक टेबल में कहां से कहां चलते हो, लेफ्ट टू राइट। बताओ लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बताओ जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी बढ़ने का मतलब, विल बिकम मोर नेगेटिव, दैट इज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ऑब्वियसली नोबल गैस को नहीं काउंट करेंगे, नोबल गैस पे तो खत्म हो जाएगी पॉजिटिव। और अगर आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो, बताओ टॉप टू बॉटम मूव करने पर क्या होगा, साइज बढ़ती है, तो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। एंड डेल्टा एच ईजी बिकम लेस नेगेटिव, ये फिर आप उसे और मोर पॉजिटिव बोल सकते। चले आगे, चलिए तो देखें एक बार फिर से एनसीईआरटी पे चलते हैं, कुछ और चीजें सीखनी है अपने को इसलिए, फिर आगे वापस आएंगे इस पर। तो देखें आप, हमने यहां तक तो पढ़ ही लिया था इसको। The variation in electron gain enthalpies of less systematic पढ़ लिया था। General rule, electron gain enthalpy becomes more negative with increase in the atomic number across a period। मतलब लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होती जाती है। The effective nuclear charge increases from left to right across a period and consequently it will be easier to add an electron to a smaller atom since the added electron on an average would be closer to the positively charged nucleus। मतलब कहना चाह रहा है कि Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम होगा, जब इलेक्ट्रॉन आएगा पास में आएगा तो अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा। इसलिए जनरली लेफ्ट राइट चलने पर इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन अभी आप देखोगे यहाँ और फैक्टर्स काम करेंगे, पहुंचने वाले हम बहुत ही जल्दी। We should also expect electron gain enthalpy to become less negative as we go down a group
because the size of the atom increases and the added electron would be farther from the nucleus. This is generally the case. इसने खुद ही बोल रहा है, this is generally the case. However, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ O और F इज लेस नेगेटिव. अब ये सब क्या है ये मैं आपको सिखाता हूं, बट आप टेबल पर आए तो देखो यहाँ पे आपको वेरिएशन दिखाई देंगे. यहाँ डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज लेस नेगेटिव होती जा रही है. तो फर्स्ट ग्रुप जो है वो जनरल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है. ठीक है, यहाँ देखें ग्रुप 16, 17 और ये नोबल गैसेस, इनको अपने को डिस्कस करना है. अपन चलते हैं वापस से, क्योंकि मैंने आपके लिए पहले ये स्क्रीनशॉट ले लिया था. तो अगर आप यहाँ पर देखें ये आपका ग्रुप 1 है. तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स फॉलो द जनरल ट्रेंड. पहली बात, ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो है वो जनरल ट्रेंड को फॉलो करते हैं. लेकिन वहीं अगर आप आ जाओ पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, रॉ डिटेल में आगे चलेंगे, बट पहले पी ब्लॉक एलिमेंट देखो. बोरोन होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन. बताओ बोरोन के नीचे कौन है? एल्यूमिनियम. कार्बन के नीचे कौन है? सिलिकॉन. फिर कौन है? फास्फोरस. फिर है सल्फर और फिर है क्लोरीन. अगर मैं आपसे इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज की बात करूं तो बताओ डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज होती है, मतलब लेस नेगेटिव होती जाती है. लेकिन अब आप इसे एक्सेप्शन बोल दो, बट ये एक्सेप्शन नहीं है. इसका कारण है जो अभी थोड़ी देर के अंदर देखने वाले हो. अगर आप यहाँ पे वैल्यूज कंपेयर करो तो डेल्टा एच ई जी फॉर थर्ड पीरियड element is more negative than corresponding what? Second period element. This is very important, but this is only for P block. S block में ऐसा नहीं है. देखो थर्ड पीरियड वाले की लेस नेगेटिव है, लेकिन पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होंगे उनका जो ये सिर्फ थर्ड वाला, फोर्थ वाले की फिर दोनों से ही कम हो जाएगी. तो सेकंड और थर्ड में कंपेयर करो तो थर्ड पीरियड वाले की डेल्टा एच ई जी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा नेगेटिव होगी. इसका कारण क्या है? दिस इज ड्यू टू स्मॉलर साइज of second period element as the incoming electron will feel more repulsion by the already present electrons in the atom. हो गया? आइए समझते हैं इसका मतलब क्या है. देखें, दिख नहीं रहा क्या? देखें, ठीक है. तो मान लो ये आप दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे खड़े हो. ठीक है, तो ऐसे एक मेट्रो ट्रेन आई. मेट्रो ट्रेन की बोगियां तो बिल्कुल कनेक्टेड होती है ऑलमोस्ट. ठीक है,
तो ये मेट्रो ट्रेन है और आप प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो, ठीक है, और आप यहाँ खड़े हो आराम से बढ़िया ट्रेन का वेट कर रहे हो। अब ये ट्रेन आई और आप यहाँ खड़े थे, ठीक है, लेकिन जो बोगी आपके सामने आके रुकी उसमें बहुत सारे लोग हैं, भरे पड़े खचाखच, ठीक है, और इधर जो है इधर भी लोग हैं बट रिलेटिवली क्या है, कम है। प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है, ठीक ठाक भीड़ है। ट्रेन आकर रुकी, आपके सामने गेट खुला और आप यहाँ ये वाला गेट खुला आपके सामने, बताओ आप इस बोगी में जाओगे? क्यों? तुम जाना चाहोगे तो भी तुम बाहर निकाल दे जाओगे लात मार के, क्या दिखता नहीं क्या, जगह तो है ही नहीं, घुसे जा रहा है इसी के, चल आगे चल, है ना? फिर आप भागते हुए आगे जाओगे, यहाँ देखोगे, हाँ यहाँ जाओगे, कहाँ जाना प्रेफर करोगे आप? बोगी नंबर 2 या बोगी नंबर 3? अबे वो इंजन है, इतने इतने जूते पड़ेंगे ना तुम्हारे, ठीक है, हाँ वो इंजन है, चलाएगा कौन, अपने आप चलेगी है? सही है, तुम भी यार बहुत बड़े वाले हो चुके हो, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली बॉगी नंबर 3 में जाना चाहोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्राउड क्या है, कम है। क्राउड इज रिपल्शन, यू आर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, you can you can, you cannot book ticket in metro, there is no reservation, tickets can be booked only in trains, मेट्रो में टिकट बुक नहीं करते। मेट्रो में तो आप गए हो कभी मेट्रो में? नेवर ट्रैवल टू मेट्रो, दैट इज व्हाई इट्स अ वेरी हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस जब ये पूरा भरा हुआ होता है। हाँ, जनरल डिब्बा भी सही होता है, जब ये पूरा भरा हुआ होता है ना तो सांस लेना भारी हो जाता है आदमी को, और कोई यूं करके खड़ा हो तो और दिक्कत है। मुंबई दिल्ली में तो बहुत खतरनाक हालत है। यस, दिल्ली तो फिर भी सही, दिल्ली में बस पीक आवर्स होता है, मॉर्निंग 9 to 11 और शाम को 6 से लेकर 9 बजे तक, उसके बाद तो आराम से लेट के जाओ आराम से। मुंबई में ऐसा ही है, सब जगह ऐसा होगा, पीक आवर्स में मारो। खैर छोड़ो, तुम्हें इधर कम यार। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, अभी ये यहाँ तो क्या है, बोगी का साइज सेम है, तो सेम साइज में आप सोचो तो यहाँ बहुत सारे लोग भरे हुए हैं और यहाँ कम लोग हैं, तो ये अंदर वाले भी इसको घुसने नहीं देंगे, पहले जगह का मैं कहाँ घुस रहा तू, उसको बाहर निकाल देंगे। लेकिन यहाँ वाले बोलेंगे आ जा यार, खूब जगह कहीं पे आगे बैठ। तो सेम ऐसी कहानी होती है यहाँ पर भी। लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ फर्स्ट फ्लोरीन, क्योंकि सबको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। तो अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन को कंपेयर करें तो फ्लोरीन का साइज ऑब्वियसली क्लोरीन के साइज से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये फ्लोरीन मान लेते हैं, क्लोरीन मान लेते हैं। तो आप देखो फ्लोरीन के इस छोटे साइज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2। बताओ फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p5। उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे रख दिए गए हैं। बताओ क्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। बोलो यहां तक बात समझ में आती है सभी लोगों को? अब आप फ्लोरीन को आके बोलो कि ले बाबू 1 इलेक्ट्रॉन ले, और क्लोरीन को बोलो ले बाबू 1 इलेक्ट्रॉन ले। बताओ आने वाला इलेक्ट्रॉन कौन सी बोगी में जाना चाहेगा, फ्लोरीन में या क्लोरीन में? क्यों? जगह ज्यादा है, रिपल्शन क्या होगा, कम, उसका वॉल्यूम बड़ा है, तो बड़े वॉल्यूम में एक और इलेक्ट्रॉन आके आराम से एडजस्ट हो सकता है। इसका वॉल्यूम क्या है, छोटा, तो जो इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा इनके अंदर पहले ही बहुत ज्यादा रिपल्शन है, इट हैज हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। क्या है? हाई नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। छोटे वॉल्यूम में 7 इलेक्ट्रॉन्स यानी 7 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है, और बड़े वॉल्यूम में भी 7 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है। दोनों का चार्ज क्या है, सेम। जिसका वॉल्यूम छोटा उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है वो इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। कहानी सिर्फ इतनी सी है। तो हम यहां बोल सकते हैं दिस हैज कि फ्लोरीन हैज हाई नेगेटिव चार्ज
डेंसिटी। ये चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज अपॉन साइज का रेशियो, सिंपल। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग चीज है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलग चीज है, इसलिए होनी चाहिए ना, तो जनरल है ना, होनी चाहिए। होनी चाहिए भी थी, लेकिन हम यहाँ आकर बैठे। भाई आपको तो एक जगह दूसरी जगह जाना है ना, आपको तो ट्रेन में घुसना चाहिए, बैठना चाहिए। आप यहाँ की जगह यहाँ क्यों जा रहे हो? यहाँ तो आपकी एनर्जी भी कम खर्च होगी, सीधा गेट खुला है, अंदर जाना है बस। क्यों दौड़ के उधर जा रहे हो, रिस्क ले रहे हो, गेट बंद हो जाएगा, ट्रेन ही छूट जाएगी। भाई वो भी वहां पर भी है ना। आसान काम क्या था आपके लिए? अगर सिर्फ आप पे फोकस किया जाए, आपके लिए आसान काम क्या है? गेट खुला, आप अंदर चले गए, हो जाए, बस खत्म। क्यों भाग के उधर जाना दूसरी बोगी में, फिर उसमें घुसना, और उसमें पता नहीं आपको, बस दूसरी जगह हाँ कम लोग हैं। तो पॉइंट इज, थियरी ये कहती है कि छोटा साइज है तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन वो पत्थर की लकीर थोड़ी ना है, और भी फैक्टर्स काम करेंगे। तो यहाँ फैक्टर आपको साफ साफ दिख रहा है, इसका नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। सो द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, the incoming electron feels more repulsion, and as a result fluorine would have low tendency to gain electron। इसलिए फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी हो चुकी होगी, वो क्या हो चुकी होगी? कम हो चुकी होगी। मतलब इसका लेस नेगेटिव डेल्टा एच ईजी आएगा। ऑन द अदर हैंड, ड्यू टू bigger size of chlorine atom, the incoming electron will feel relatively less repulsion, and hence delta HEG of chlorine would be more। तो ये बात आप जरूर 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 ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी पी ब्लॉक में करस्पॉन्डिंग थर्ड पीरियड एलिमेंट की क्या होगी? ज्यादा, एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट। आराम से देख लो, अभी टेबल का डेटा मत ऑब्जर्व करो, अभी और भी कुछ सिखाना है मुझे आपको उसमें, बट हाँ अभी आप ये समझ सकते हो ब्रोमीन का चार्ज फोर्स भी कम हो गया ना, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स। नहीं देख रहे ना सिर्फ साइज, हम सिर्फ साइज देख ही नहीं रहे ना, हम तो सारे फैक्टर देख रहे हैं। इसका न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा था, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या था? उसका रिपल्शन। यहाँ पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ठीक ठाक है और रिपल्शन कम है। अब जब आप ब्रोमीन में चले जाओगे तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, तो वो खींच ही नहीं पाएगा, तो रिपल्शन होगा कहां से? रिपल्शन कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर आएगा। अंदर आने के लिए क्या चाहिए? फोर्स। भाई आपको मान लो ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो, इसलिए आप यहाँ खड़े होकर भीड़ में घुस जाओगे, लेकिन पता है कि आप छुट्टी नहीं है, छुट्टी आज मतलब ऑफिस वालों ने बोला कि जाओ मेट्रो पे सर्वे करके आओ, तो टाइम ही टाइम है मेट्रो में बैठने के लिए। ये मेट्रो भरी हुई है, जान दो, अगली में बैठ, अगली भरी हुई है। कोई अर्जेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की। तो ब्रोमीन के केस में क्या अर्जेंसी है ही नहीं, फेवरेबल कंडीशन हुई तो ले लेंगे, तो बिना उसके भी जिंदा है, क्या ही दिक्कत। समझ में आ गया आप लोगों को? आराम से देख लो, कोई और डाउट तो भी पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। बोलो, कुछ नहीं, ऑल गुड, चलो आगे। हाँ जी, ना ना ना, रख सकते हो क्या?
चलिए अब चलते हैं आगे। तो ये तो आपने देख लिया। अब यहाँ आपको देखो दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड देखने को मिल रहे होंगे और नहीं मिल रहे हैं तो अब देख लो। ग्रुप 17 हेलोजन में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव है, मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा क्या है सबसे ज्यादा। बताओ अगला नंबर किसका है? फ्लोरीन। उसका अगला नंबर आयोडीन। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो देखें इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स, दो ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं, मतलब तीन है टोटल। एक तो आपने अभी देख ही लिया कि थर्ड पीरियड वाले की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सेकंड पीरियड वाले से क्या होगी, ज्यादा। फिर अगर हम आते हैं हेलोजन्स, ठीक है। तो हेलोजन में जो इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी का ऑर्डर है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, वो किसके लिए सबसे ज्यादा होगा? क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। इवन क्लोरीन हैज द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन। अच्छा एक चीज मैं वहां लिखवाने कर आगे लिखवा देता पर अभी लिख लो आप अपने नोट्स में लिखना, जब मैंने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ाई थी, ठीक है। हीलियम हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। क्यों? 1s2 कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम का। 1s ऑर्बिटल जो होता है वो क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस। बताओ अर्थ का कौन सा पार्ट सबसे गर्म होगा? जो सन के क्लोजेस्ट होगा, सेंटर वाला। वो मुझे नहीं पता, इतनी ज्योग्राफी नहीं आती मुझे। कोई एक लाइन है, कौन सी लाइन बोलते हैं उसको? मुझे लगा था मेरी बर्बाद है। आई थिंक एक लाइन है, हिंदी में तो कर्क रेखा बोलते हैं उसको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हाँ। हाँ, वो राजस्थान से दुबई से सबसे वही पास होती है, तो वो सन के सबसे क्लोज है, इसीलिए। पश्चिम बंगाल थोड़ी, पश्चिम बंगाल भी आता है। राजस्थान, पाकिस्तान, सऊदी, जापान कहाँ गया भाई बर्फ? किसके? पागल हो गया। वो ईस्ट में है, सनराइज होता है उधर से। स, तो जहां सनराइज होता थोड़ा ना कि वो सबसे पास। अच्छा तुमने नॉर्थ कोरिया बोला था अभी। चलो छोड़ो, इधर आओ खुश। ये समझ में आ गया आपको? तो ये ध्यान रखना, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अच्छा बताओ, अब अगर मैं आपसे बात करूं ऑक्सीजन फैमिली है, सबसे ज्यादा सल्फर, फिर सेकंड नंबर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम और फिर ऑक्सीजन। इसलिए अपने पड़ोसी की कॉपी ना करें, अड़ोसी पड़ोसी है ना, ठीक है। आप ट्रेंड देखें, ऑक्सीजन की वैल्यू पूरे ग्रुप में सबसे कम है। अगर आप पोलोनियम को भी ले लो, उसके भी बात, वैसे पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, उसकी होती नहीं है, मतलब यूज नहीं करते हैं वैल्यू, एनसीईआरटी में दी हुई इसलिए लिख रहा हूं सिर्फ। ऑक्सीजन हैज द लोवेस्ट डेल्टा एच ईजी इन इट्स पीरियड।
तो ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, पूछे जाएंगे, डायरेक्ट पूछे जाएंगे। कारण बहुत सिंपल है, ऑक्सीजन ने फ्लोरीन को कॉपी करने की कोशिश की आप ही की तरह। है ना? लेकिन होता ना, एक दोस्त ऐसे भागता और ट्रेन के आगे से निकल गया, दूसरा उसको कॉपी करने की कोशिश करे तो आगे निकलने की कोई गारंटी? सबका एथलेटिज्म, हाँ, बहुत आगे निकल गया, मिला ही नहीं, इतना आगे निकल गया। उड़ती हवा सा। हाँ, कहाँ गया उसे ढूंढो। 5 6 7, देखो, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 2s2 2p5 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स F माइनस। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या बन गया? 2s2 2p6। सही है, अस्टेबल, हैप्पी। लेकिन वहीं अगर आप क्लोरीन को देखो, सॉरी, ऑक्सीजन, क्लोरीन को क्यों देगा, ऑक्सीजन की बात कर रहे थे, तो ये ऑक्सीजन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2s2 2p4। वो देखा आपने कभी अली बाबा 40 चोर? नहीं, कितने लोगों ने देखा अली बाबा 40 चोर? कार्टून वाला देखा होगा आपने तो, बच्चों वाला, ओरिजिनल वाला, खुल जा सिम सिम, पढ़ा है ना, कॉमिक्स में, बुक में पढ़ा होगा। कॉमिक्स चलती है अभी भी? मिलती है? नहीं, कॉमिक्स, कॉमिक्स, कॉमेडी की बात नहीं, कॉमिक्स नहीं पढ़ी बचपन में? चलो खैर कोई नहीं। तो उसमें अली बाबा 40 चोरी कहानी में ना, वो अली बाबा, अलादीन कौन होता है वो, नाम भूल गया मैं उसका। तो उसको एक गुफा पता लगती है जहाँ पे खूब सारा सोना चांदी भरा होता है, तो उसको खुलने दे दो, खुल जा सिम सिम। तो उसको देखकर उसका पड़ोसी भी गया, और वो जहाँ पे वहां पे फंस गया। वो तो जो सोना जवाहरात ले आया, मालदार हो गया, उसी को देख के उसका पड़ोसी गया, लेकिन वो फंस गया। तो सेम चीज ये, इसने तो सोना चांदी ले लिया, खुश अमीर हो गया, ये वाला मैं भी लूंगा, ले। अब जैसे इसने लिया ना, ये टेंशन में आ गया। टेंशन में क्यों आ गया? क्योंकि देखो, छोटा सा इसका भी था, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इसने O माइनस बना लिया, इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2 3 4 5 6 7। सही है? अब ये स्टेबल हुआ क्या? और यहां पे क्या हो गया? रिपल्शन, इंक्रीज्ड रिपल्शन ड्यू टू स्मॉल साइज, होगा? स्टेबिलिटी भी नहीं हुई और रिपल्शन भी बढ़ गया। सो दैट इज वाई, है ना, नो स्टेबिलिटी। टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन to gain electron will be the least in its group। अपने ग्रुप में इलेक्ट्रॉन लेने टेंडेंसी सबसे कम किसकी होगी? ऑक्सीजन की। क्या? अरे सॉरी, ग्रुप। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि पड़ोसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए, दिक्कत हो जाती है। ये दोनों एक्सोथर्मिक,
ये नहीं कह रहे कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, लेगा। टेंडेंसी क्या है उसकी? कम। अगर फ्लोरीन मतलब ऑक्सीजन और सल्फर को इलेक्ट्रॉन ऑफर किया जाए तो पहले कौन ले लेगा? सल्फर। सेलेनियम ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ऑफर किया तो पहले कौन ले लेगा? सेलेनियम। तो जब तक वो लोग हैं तब तक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। अब कोई और नहीं है तो आराम से देख लो, ये दो ही ट्रेंड आपको याद रखने हैं। इसमें 3 ट्रेंड है टोटल। थर्ड पीरियड वाले की सेकंड पीरियड वाले से क्या होती है? ज्यादा। अपने ग्रुप में सॉरी हेलोजन फैमिली के अंदर फ्लोरीन की सेकंड नंबर पे होती है, बाकी डिग्रीज होती है। और ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन कहां चला जाता है? अपने ग्रुप में सबसे पीछे। ये ट्रेंड्स आपको ध्यान रखने होंगे। कॉपी कर लिया? चलो आगे। फिर देखो, आपने सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? क्या थी? पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वहां पे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, यहां पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब हम एक के बाद एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसमें कुछ भी समझने का बचा नहीं है, पर हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखना। जैसे एक एटम है, उसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो बताओ वो क्या बना लेगा? A माइनस गैस। इसको हम बोलेंगे डेल्टा HEG1। फिर A माइनस गैस, उसमें आपने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बनेगा? A2 माइनस गैस। बताओ डेल्टा HEG2। फिर A2 माइनस गैस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बनेगा? डेल्टा HEG3। और इस तरह से ये कहानी चलती रही। बोलो समझ में आ रहा है? तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो जो समझने की बात है वो ये है कि देखो, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, दिस मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है, नोबल गैसेस, नेगेटिव भी हो सकती है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब, और जीरो भी हो सकती है, लाइक नाइट्रोजन एंड नोबल गैसेस। सॉरी, जीरो गलत बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, सॉरी, इसको करेक्ट कर लेना। तो नोबल गैसेस नाइट्रोजन के लिए पॉजिटिव होगी और बाकी सबके लिए क्या होगी? नेगेटिव होगी। लेकिन यहां देखो, देखो ये पहले से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर चुका है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब जब इस पे एक और नेगेटिव चार्ज ऐड करोगे तो यहां पर बहुत रिपल्शन होगा। एंड टू ओवरकम रिपल्शन, बताओ एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी विल बी एब्सॉर्ब। सही है? अब बताओ एनर्जी अगर एब्सॉर्ब होगी तो डेल्टा HEG2 की वैल्यू क्या होगी? बताओ इसकी वैल्यू, रिपल्शन और बढ़ गया। तो ऐसा नहीं है कि एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, ले सकता है। जब वो पहला इलेक्ट्रॉन लेगा एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एब्सॉर्ब भी हो सकती है। लेकिन जब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा अब आपको रिपल्शन को खत्म करना पड़ेगा, तो उसके लिए एनर्जी देनी होगी। तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। इसकी अगली वैल्यू भी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव, एंड सो ऑन। यानी कहने का मतलब ओवरऑल अगर हम इसको समराइज करें तो बात सिर्फ इतनी है कि फर्स्ट, या फर्स्ट में लिख के सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेता हूं कि डेल्टा HEG1 में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट rest all delta HEG values will be positive. सही है? चलो, तो ये है इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी वैल्यूज। और अब हम कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं इनको समझने के लिए। ठीक है, फटाफट फटाफट से क्वेश्चन जेई मेन के होंगे,
कोई बात नहीं, कंसेप्ट सेम है। और मैं बता दूं आपको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नीट और जेई दोनों लेवल की सेम ही होती है, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस के लेवल का फर्क पड़ता है। बाकी यहाँ के क्वेश्चन वहां आ सकते हैं और वहां के यहाँ, और आए भी हैं। अरे ये कहा गया। हम्म। आराम से सोचो, सोच समझ के बात करो। चलिए देखिए, बेरिलियम, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 2s2। मैं आपको बता दूं, जब आप बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो उसकी टेंडेंसी भी पॉजिटिव होती है, ये बन जाएगा 2s2 2p1। ठीक है, ये रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल, क्योंकि न्यूक्लियस के पास है, इलेक्ट्रॉन लेकर अपना कॉन्फिगरेशन बिगाड़ना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, इसके लिए भी डेल्टा एच पॉजिटिव ही होता है। एनसीईआरटी में दी हुई नहीं है वैल्यू। यहाँ है नाइट्रोजन, बताओ नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, क्या ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, इसका डेल्टा एच भी कैसा होगा, पॉजिटिव। ऑक्सीजन O2 माइनस बन रहा है, तो पहले O से क्या बनेगा, O माइनस, इसका डेल्टा एच नेगेटिव होगा, लेकिन वैल्यू लो होगी, हमने वो भी सीखा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक टेंडेंसी अपने पूरे ग्रुप में ही क्या होती है, सबसे कम। और फिर O माइनस से जब आप O2 माइनस बनाओगे तो डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है, दोनों के सम पे डिपेंड करेगा। इसलिए ये डाइसी है, तो डाइसी तो गलती मान के चलेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ वो बतानी जो नेगेटिव होगी, तो ये कभी पॉजिटिव हो सकती है, कभी नेगेटिव। मोस्ट अप्रोप्रिएट बोला उसने। सोडियम, सोडियम इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्लोज कर लेगा अपने सबशेल को। मैंने आपको वैल्यूज भी दिखाई थी, अभी देख लेना आपस में, एनसीईआरटी में सोडियम के लिए नेगेटिव होती है। आजा, दिख रहा है। तो डी होगा। एल्यूमिनियम, मैंने भी सिखाया, बोरोन एल्यूमिनियम, बताओ इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा ज्यादा किसकी होगी, हर थर्ड पीरियड वाले की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी करस्पॉन्डिंग सेकंड पीरियड वाले से क्या होती है, ज्यादा। कौन से ब्लॉक में, पी ब्लॉक। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, टी एंड ई ओनली। वो बोलने को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दिया है, एनटीए वाले जो है ना, वो कंसेप्ट की थोड़ी प्रॉब्लम है उनके साथ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव बोल रहा है तब तो फिर आंसर एबीसी भी है कहीं ऑप्शन। तो देखना पड़ेगा इसका आंसर उन्होंने क्या दिया है। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल रहा है तो उसके हिसाब से तो बी आएगा, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, तो लिखने में गलत लिखा हुआ है वो। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होती है, डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज ही लेकर चलो। ये इनका थोड़ा चक्कर है एंटी वालों का। हाँ भाई। ए आर है, बी रहमान है, नहीं बी ब्रोमीन है, सी फ्लोरीन है, और डी सल्फर है। और बता, ए आर रहमान ने भी नीट की तैयारी की थी। ए आर रहमान ने डॉक्टर बनने की तैयारी की थी थोड़े दिन। डॉक्टर, डॉक्टर बाद में बना था वो, अभी थोड़े दिन पहले कहीं पढ़ा था, शायद उसी के बारे में पढ़ा था उसके। हाँ नहीं नहीं, उसके फैमिली चाहती थी कि वो डॉक्टर बने। तुम इंस्पायर मत हो ना उससे। एक्चुअली ना, किस्मत अपने आप ले जाती है कई बार, जो आपको बनना होता है। बट आप अपना जो भी काम कर रहे हैं बस वो करते रहें, दूसरा जो भी कुछ होगा आपका टैलेंट,
ऐसा नहीं होता वो दबा रह जाता है, जीवन में कहीं ना कहीं वो निकल के बाहर आता है। आपने से कई एग्जाम्पल देखे। डिपेंड्स। आप हर चीज नहीं कर सकते, इसलिए आपको आपके जितने भी आपके तरकश में बाण है उनमें जो सब शक्तिशाली बाण है उसी की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी चाहिए। इट हैपेंस। एलोन मस्क कहाँ खत्म हो गया? धोनी, वो अपना कौन था, एबी डिविलियर्स, कहाँ खत्म हुआ? कौन सा लियोनार्डो दा विंची? ऐसा नहीं है, होता है जीवन में। हाँ भाई, आंसर बताओ तुम तो। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट्स लिस्टेड बिलो। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन लेना चाहेगा इनमें से? एआर तो लेना नहीं चाहेगा, है ना, ए की तो सबसे कम होगी वैल्यू। अभी देखो ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर आप आर्गन की देखोगे तो उसकी डेल्टा एच वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है, बाकी सबकी क्या होगी? नेगेटिव। इनमें सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी होगी? सल्फर की होगी, है ना, नहीं हेलोजन है ना, फ्लोरीन की होगी। तो सबसे आगे आएगा सी, मोस्ट नेगेटिव, है ना। फिर कौन आएगा? डी, फ्लोरीन ब्रोमीन, हाँ बी आएगा। 300 के सारिन के लिए तो 300 200 थी ना, तो बी। फिर कौन आएगा? डी। और फिर कौन आएगा? ए। ये है इनकी, ये मोस्ट नेगेटिव और ये मोस्ट पॉजिटिव। सही है। अब देखो मेरी बात सुनना, इसमें क्या है, खेल है थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बोला सिर्फ उसने, करेक्ट सीक्वेंस। तो अगर हम विथ साइन रखें माइनस, तो जिसकी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू वो सबसे कम कहलाएगी उसके लिए। तो ठीक है, और अभी के लिए आप ऐसे ही लिख लो, इसका आंसर ही करके छोड़ दो। हाँ जी, साइज नहीं, हेलोजन भी था ना, कॉन्फ़िगरेशन है ना, पीछे जाके वैल्यूज देख लो। थोड़ा बहुत आपको वैल्यूज पे फोकस करना पड़ेगा, ये ना। देखो -325 -200, तो थोड़ा अपने को इतना ध्यान रखना पड़ेगा, आइडिया कंपैरिजन। ठीक है, चलो बाकी क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्लास करेंगे। ये एक और बता दो, चलो हटाओ, खत्म करते हैं। Fluorine has most negative electron carrying enthalpy in its group. क्लोरीन की होती है। आंसर आ गया ये रहा। अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे तो हंसते हंसते गलत करके आओगे। ठीक है, ये सही है, ऑक्सीजन इज लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कैन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास करते हैं और क्वेश्चंस करेंगे, यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे।